हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफन इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द डेजर्ट। ओके, एन एलियन हैंड बुक हम पढ़ रहे हैं, उसका 3rd चैप्टर है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे फैक्ट्स हम जानेंगे डेजर्ट के बारे में। यूजुअली हम क्या सोचते हैं डेजर्ट को, कि एक रेगिस्तान है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सैंड ही सैंड है, हर जगह बहुत गर्मी होती है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ इसके लिए ब्यूटीफुल चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो आज हम इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे डेजर्ट से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी छोटे छोटे पेड़ पौधे और वहाँ पर वाटर। हम जनरली क्या सोचते हैं कि वाटर बिना पानी और बिना वेजिटेशन के डेजर्ट होते हैं। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. अब a green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. अब ये कौन से साइट के बारे में बात कर रहे हैं कि रेगिस्तान के अंदर एक ऐसी ब्यूटीफुल साइट होती है, ब्यूटीफुल जगह होती है जहाँ पर ग्रीन और फ्रेश वाटर होता है। तो कौन सी ऐसी जगह होती है डेजर्ट में, वो हम जानेंगे। अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। क्या आप लोगों को पता है कि डेजर्ट जो होते हैं वो कोल्ड भी होते हैं बहुत ज़्यादा और हॉट भी होते हैं। तो कोल्ड, हमने हॉट के बारे में तो पढ़ा है, हॉट के बारे में तो हम जानते हैं बहुत गर्मी होती है, लेकिन कोल्ड भी होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. अब हम जहाँ पर रहते हैं, जिस रीजन में हम रहते हैं बच्चों, वहाँ पूरा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया होता है, हिल्स होते हैं वहाँ पर, मतलब पहाड़ होते हैं और सारा ग्रीनरी होता है। तो हमें ये इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि डेजर्ट एक्चुअली दिखाई कैसे देते हैं। द पॉपुलर बिलीव इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. अब ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि डेजर्ट क्या होता है, जो जहाँ पर सैंड ही सैंड होती है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है बिल्कुल, और ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो भी ग्रो नहीं करते हैं वहाँ पर, और इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यानी वहाँ पर घर वगैरह भी नहीं होते हैं, वाटरलेस होता है, पानी भी नहीं होता है, हॉट होता है, गर्म होता है, ड्राई होता है, बिल्कुल सूखी जगह होती है। बट हमारा परसेप्शन तो ये होता है, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। ये पूरी तरह से सच नहीं है ये बात कि डेजर्ट सिर्फ इतना ही चीज़ें होती हैं। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। जिन लोगों ने स्टडी की डेजर्ट में, डेजर्ट के बारे में, तो डेजर्ट क्या है, एक ब्यूटिफुल प्लेस है। इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट में वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, पीपल्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, एनिमल्स होते हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को ढाल चुके होते हैं ऐसे टेम्परेचर में, ड्राइनेस में, हॉटनेस में, अपने आप को ढाल चुके होते हैं। ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है इन्होंने ये वाला टेम्परेचर। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। अब ये बात तो सच है कि जैसे हमारे यहाँ हमारे क्लाइमेट्स होते हैं, सब कुछ हवा हरा भरा होता है, यहाँ पर पूरी जगह जो है वो ग्रीन प्लांट से कवर होती है। ये बात तो सच है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बट whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. अब जैसे हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल गार्डन में कितने मतलब फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर जब बारिश होती है, बहुत कम होती है वहाँ पर बारिश, लेकिन बारिश वहाँ पर होती है, और जब होती है तो बिल्कुल हर जगह पर क्या हो जाता है, एकदम फ्लावर ब्लूम कर जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वो साइट लगती है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट। अब हम सोचते हैं डेजर्ट जो है बिल्कुल फ्लैट होता है, नहीं। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। हम क्या सोचते हैं, डेजर्ट फ्लैट होते हैं, अनचेंजिंग यानी चेंज ही नहीं होते हैं, वेस्ट लैंड होते हैं, ड्राई सैंड बस बिल्कुल वेस्ट लैंड होती है। बट ये वेस्ट लैंड नहीं होती, वेस्ट लैंड यानी बिल्कुल जिसका यूज़ ही ना हो। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, माउंटेन्स एंड हिल्स होती हैं। इट में हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। यहाँ पर क्या होता है, ओएसिस होते हैं, बड़े बड़े और छोटे छोटे। ओएसिस क्या होते हैं, an oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. अब ओएसिस क्या होता है, मान लो ये पूरा डेजर्ट है, हमारा रेगिस्तान है पूरा, यहाँ पर क्या होगा, बीच में मिडिल में क्या होगा, पानी से भरे
पॉन्ड होगा, यहाँ पर तालाब होगा, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, तो इसको ओएसिस कहते हैं, जो डेजर्ट के बीच में होता है। बहुत खूबसूरत होता है वो। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो वो थार डेजर्ट होता है, और अगर कोल्ड कोल्ड जहाँ पर ठंडा डेजर्ट होता है वो लद्दाख होता है। लद्दाख का डेजर्ट कैसा होता है? कोल्ड है बिल्कुल। But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually can it a desert. अब क्या होता है, जहाँ पर बिल्कुल जनरली बात करें, जहाँ पर अगर किसी जगह पर वाटर वेजिटेशन नहीं है तो पीपल यूजुअली उसे क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट हम रेगिस्तान को ही नहीं कहते, डेजर्ट उस जगह को भी कहते हैं बच्चे जहाँ पर मतलब कोई पानी ना हो या फिर लोग ना हो, वहाँ पर कुछ नहीं हो, तो उसको भी डेजर्ट कहा जाता है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट होते हैं जो टोटली विदाउट वाटर के होते हैं, जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, वहाँ बहुत दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो यूजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंट्स। अब क्या होता है माउंट्स? तो कुछ जगह कुछ डेजर्ट में बहुत विंड चलती है, हवा चलती है। हवा जब चलती है, मान लो जब ये डेजर्ट है आपका, ये आपका डेजर्ट है पूरा, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये सैंड उड़ती है, उड़ 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 कर ये क्या बना देती है, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, और ये एकदम इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर। ठीक है, इकट्ठी होती चली जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स, यानी एकदम पहाड़ों की तरह ही बनती चली जाती है। और ये दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और ये आगे बढ़ती ही चली जाती है। ये बहुत सारे होते हैं यहाँ पर सैंड ड्यून्स, बहुत सारे सैंड ड्यून्स होते हैं, ये रुकते नहीं हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और अपने आप को क्योंकि अडेप्ट कर लेते हैं इसी तरह, तो वो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, और जानवर भी यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये तो हम आपकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में करेंगे। अब हम जानते हैं डेजर्ट के बारे में कुछ और चीज़ें। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बात करें हम अपने एरिया की, तो यहाँ के एनिमल्स प्लांट्स को कितना पानी चाहिए होता है, हमें रोज़ देना होता है। लेकिन डेजर्ट के प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इनका थोड़े में ही गुजारा हो जाता है। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। और कैमल क्या होता है? कैमल एक टिपिकल डेजर्ट एनिमल है। ठीक है, स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर फूड फॉर वाटर। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो स्मॉलर बहुत छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं वो अपने पानी जो उन्हें पानी चाहिए होता है वो कैसे अपनी नीड को, पानी की नीड को कैसे पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो पानी नहीं होता, तो छोटे छोटे जानवर भी वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब आप लोगों को पता है बच्चों कि हर जिंदा चीज़ को पानी तो चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं वो अपने आप की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप कर लेते हैं लेस वाटर की ही। उनको फिर कम पानी ही चाहिए होता है क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उसी जगह के तरीके से, जैसी वो जगह है उसे वैसा ही अपने आप को ढाल लिया है उन्होंने। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को क्या कहा जाता है? पॉपुलरली नोन इसको कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का शिप। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। ये क्या करता है? अब कैमल कैसे सर्वाइव कर पाता है? कैमल एक ही बारी में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ये बहुत कई दिनों तक भी बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। इसकी वजह बच्चों ये है क्योंकि ये एक बारी में ही पानी पी लेता है और ये स्वेट यानी पसीना भी इससे ज़्यादा नहीं आता है। जब हमें पसीना आता है तो हमारा पानी क्या होता है? निकल जाता है बॉडी से, तो हमें और पानी की रिक्वायर्ड होती है। बट इनकी बॉडी क्या होती है? इनको पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से ये पानी इनका स्टोर रहता है काफ़ी दिन तक और ये स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही पानी को। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अब हम तो स्वेट करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें नॉर्मल करना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। अब हमारी बॉडी तो स्वेट करती है क्योंकि हमारी बॉडी को जब बहुत ज़्यादा हॉट होती है तो हमारी बॉडी को कूल करने के लिए हमें स्वेट आता है यानी पसीना आता है। कैमल्स का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट, और इनको स्वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक ही बारी में सारा पानी पी लेते हैं और उसको ही फिर स्टोर करके रखते हैं।
द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब जो स्मॉल डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी ही नहीं पीते हैं। दे burrow अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। अब ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं पूरा दिन हॉट डे में ये अंदर ही रहते हैं, और नाइट जब होती है, रात जब होती है, तो ये बाहर निकलते हैं खाने पीने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर्स एनिमल्स। अब कुछ क्या करते हैं एनिमल्स, वो छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और उनको जब खाते हैं, छोटे एनिमल्स को जब खाते हैं वो, तो उनके अंदर, उनके गोश्त में थोड़ा सा पानी होता है, उस मॉइस्चर से ही वो अपनी नीड जो है उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अदर्स eat plants and seeds and get the water they need from plant juices। और कुछ क्या करते हैं, कुछ एनिमल क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, उनके अंदर पानी होता है, प्लांट जूसेस होते हैं, तो उनको खाकर वो जिंदा रहते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। अब डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं, वहाँ पर प्लांट्स भी अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर चुके होते हैं। जैसे हम बात करें कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। अब उसकी जो मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं इस तरह से कैक्टस प्लांट की, वो भी अपने अंदर क्या करता है, पानी को स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस। उसकी रूट्स जो होती हैं ना वो सरफेस के एकदम ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। अब जैसे ही बारिश होती है, कभी कभी ओकेजनली बहुत कम बारिश होती है, वैसे ही इसकी जड़ें क्या करती है, सारा पानी सोख लेती हैं, मॉइस्चर को सारा सोख लेती हैं। The major feature of all desert is of course dryness and variations of temperature। अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि मतलब जो ज़्यादातर डेजर्ट होते हैं वो ड्राइनेस होता है, सूखे तो होते हैं, और टेम्परेचर भी उनका बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। अब जो हमारे जैसे गोवा वगैरह होता है, यहाँ का अगर ह्यूमिड क्लाइमेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर रहता है, एयर में मॉइस्चर रहता है पानी की वजह से, तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, एक प्रोटेक्ट होता है अर्थ के लिए, अर्थ की सरफेस के लिए प्रोटेक्ट का काम करता है। ये हॉट रेज से हमें बचाता है, जो सन की हॉट रेज होती हैं उससे हमें बचाता है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है एयर में, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है रात में डेजर्ट में। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। अब हमें ऐसा नहीं कहना समझना चाहिए डेजर्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल ये तो बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है जब इसका कोई काम ही नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर के लिए। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। जिस तरह से हमें डीप ओशंस एंड डीप डेंस फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है, उसी तरह ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth। सिर्फ इस वजह से हमें ये नहीं करना चाहिए, ड्राई और हॉट होते हैं, इस वजह से हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये बिल्कुल हमारे लिए यूजलेस पार्ट हैं। हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए डेजर्ट्स को कि ये बिल्कुल यूजलेस पार्ट है हमारे अर्थ का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह से बाकी दुनिया के पार्ट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।